तो आज ना बेसिकली हमने करना है कि ऊप का हमने देखना है कि ऊप क्या चीज़ होती है, इसका यूज़ क्या होता है और क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसके बेसिक्स इसके क्या होते हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं बताऊँ कि जिस तरह हम एक इंटीजर के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का, ठीक है, हम इसको कह देते हैं कि ठीक है ये एक इन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ इन टाइप का डाटा यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम नंबर्स इसमें शो कर सकते हैं। फॉर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ये वो इस तरह करके, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मैंने एक ही बॉक्स में मेरा सारा जो डाटा है, फॉर एग्जांपल मैं अपना अपना यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक ही बॉक्स में सारा डाटा एक साथ पड़ा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं क्लास, ठीक है। ये हमारी होती है क्लास, ये हमारी क्लास होती है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर फिर हम डिफरेंट बॉक्सेस बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, और उनको हम टाइम बाय टाइम यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पहले बॉक्स में अपना नेम सेव करा सकता हूँ, ठीक है। इस पहले बॉक्स में मेरा नेम आ जाएगा, इसमें मेरा रोल नंबर आ जाएगा, इसमें मेरा CGPA आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी सारी जो चीज़ें हैं एक ही बॉक्स में, एक ही बॉक्स में है, और मैं इनको एक ही जगह से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको ये जो चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये नेम, रोल नंबर, CGPA, इनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हमेशा प्राइवेट होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हमेशा प्राइवेट होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं, पब्लिक कभी भी नहीं होते हैं। और यही इस क्लास का मतलब होता है, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो हमारे 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है इनकैप्सुलेशन। वो क्या होता है कि हम अपने जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं, इनको हम सिक्योर रखते हैं किसी और बंदे से, ताकि वो इसके अंदर कोई चेंजिंग ना कर सके, ये हमेशा प्राइवेट होने चाहिए। इसको हम कोड करके देखते हैं कि इसका कोड कैसे होता है। सिंपल, हम फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ कार की, ठीक है। अब कार के अंदर क्या-क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जी, उसके अंदर व्हील, नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, कलर होता है, मॉडल नंबर होता है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल बस उसके हम इंटीजर नंबर ऑफ व्हील्स ले लेते हैं, और हम कहते हैं जी कि हमें इंटीजर नंबर ऑफ डोर्स दे दें, नंबर ऑफ डोर्स। फॉर एग्जांपल हमने अभी ये सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, ठीक है। दूसरी एक चीज़ कि हम जब भी इसमें क्लासेस के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो हम करैक्टर अरेज़ को नहीं यूज़ करते, बल्कि हम करैक्टर पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, जब भी हमने कोई मेमोरी एलोकेशन या स्ट्रिंग्स वगैरह के साथ काम करना होता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पॉइंटर्स की बड़ी अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करैक्टर स्टैटिक नेम, कि गाड़ी का नाम क्या है। अभी जो ये है ना, ये इनिशियली प्राइवेट है, क्योंकि हमने भी क्लास को कुछ नहीं बताया कि ये हमने इनको प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, मैं कोई फ़ंक्शन भी बना दूँगा तो वो भी प्राइवेट होगा, मतलब कि हम उसे आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ़ ये करना होता है सिर्फ़ अपने एट्रीब्यूट के साथ, कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस ना हो सकें, तो हम इनको इनको प्राइवेट में रखेंगे, और जो जो बाकी काम होगा उसको हम इस तरह पब्लिक के अंदर करेंगे। जब हम ये पब्लिक के अंदर करेंगे, अब इस पब्लिक के नीचे जो भी काम होगा वो प्राइवेटली सॉरी पब्लिकली एक्सेस होगा। हम क्लास के बाहर से भी इन चीज़ों को जो नीचे फंक्शन होंगे पब्लिक के अंदर, उनको एक्सेस कर सकेंगे, इनको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम है, जब भी हमने क्लास बनानी है तो सबसे पहले हमने इसके कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। अब कंस्ट्रक्टर बहुत से किस्म के होते हैं, पहले हम जो इसके नॉर्मल होते हैं उनको देखते हैं कि कौन से होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के नाम से पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है किसी चीज़ को। तो जब भी इस कार का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन के अंदर, सिर्फ एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पूरी लाइफ टाइम में, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब जब जैसे ही मैं इस कार का फॉर एग्जांपल मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसका नाम रख देता हूँ ओबीजे, तो उस वक्त इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस क्लास का, उसके बाद कभी भी कॉल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसका तरीका क्या होता है कि हमने एक सिंपल क्लास का नाम लिखा, और हम यहाँ पे कह देते हैं ये। और एक और चीज़, हम जब भी हमने क्लास के एट्रीब्यूट्स को पॉइंट करना है ना, तो हम इसके लिए एक पॉइंटर होता है, उसको कहते हैं दिस पॉइंटर। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट, जिसमें डॉट लिखेंगे तो हमें यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स बता देगा जी आप किस कौन से क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, किस एट्रीब्यूट से आप काम लेना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे जी नंबर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू 0, दिस डॉट नंबर ऑफ डोर्स इज इक्वल टू 0, और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नल PTR। क्यों? क्योंकि एक ये जो है करेक्टर पॉइंटर है, ठीक है। अब हमने ये कार के अंदर
कार का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो हमने बना लिया, ये सिंपल सा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम एक पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ देंगे, ठीक है? हमने वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही देनी है कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही सारी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें कह देता हूँ इंटीजर नंबर ऑफ़ डोर्स, इंटीजर नंबर ऑफ़ व्हील्स और करैक्टर स्टैटिक नेम। ठीक है? अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि जी दिस डॉट number of doors is equals to NOD, NOD this dot number of wheels is equals to NOW और this dot name। अब यहाँ पे एक और मसला आएगा, देखो ये जो हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट है करेक्टरिस्टिक नेम, इसका भी यही स्पेलिंग है और जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं इसका भी यही नेम है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू नेम, अब कंपाइलर इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। देखो उसने इसको इस वाले जो हमारा वेरिएबल है उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा है, हालांकि हम यहाँ पे जो है इस वाले को चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे प्राइवेट एट्रीब्यूट है नेम वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा है कि हम ये जो ये नेम है अब दोनों उन्हीं को कॉल कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम दिस का पॉइंटर लगाते हैं कि हम बताते हैं कंपाइलर को कि ये जो है हमारी क्लास का एट्रीब्यूट है। दूसरा एक और चीज़, हमने कहा जी कि हमारे जो ये एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम पब्लिकली एक्सेस नहीं देना चाहते, ठीक है? अब देखो आप ये जो नेम है ये पॉइंटर है, इसको हमने कहा जी कि ये जो हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट है ये पॉइंट करना किसको शुरू कर दे, इस वाले नेम को जो हम पैरामीटर्स के थ्रू पास कर रहे हैं मेन से। तो क्या होगा कि जो ये पॉइंटर होगा ये भी इसी पॉइंटर को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, तो इसको एक्सेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं डीप कॉपी करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी कि नेम इज इक्वल्स टू न्यू करेक्टर ऑफ जो भी साइज कोई भी रख दो। उसके बाद हम फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 आइज और तब तक चले जब तक के नेम आई इज नॉट इक्वल टू \0 और i++, ठीक है? उसके बाद हम कहेंगे कि जो हमारा दिस डॉट नेम का आई है वो इक्वल टू होगा नेम आई के, ठीक है? उसके बाद एंड पे हमने जो होगा हमने उसके वो रखवाना होता है \0 दिस डॉट नेम, यहाँ पे हम रख देते हैं स्ट्रिंग लेंथ नेम इज इक्वल्स टू \0, ठीक है? ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब हम एक दफ़ा एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले का फंक्शन बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो उसको हम सही कर लेंगे। कहेंगे सी आउट नंबर ऑफ व्हील्स, यहाँ पे आ जाएगा जी नंबर ऑफ व्हील्स, सी आउट नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ डोर्स, सी आउट नेम, यहाँ पे आ जाएगा नेम, सही है? अब देखो ये मैं मेन में गया, मेन में जाके मैंने क्या किया, मैंने एक कार का ओबीजे बनाया, कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाए हुए हैं तो मुझे बताना होगा कि मैं किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये बना होता है हर क्लास का, कंपाइलर बना देता है, ठीक है? लेकिन अब मैंने अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं किसको कॉल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मैं ये करूँगा तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये दोबारा से नहीं बन सकता, मैं यहाँ पे जाके ये नहीं कर सकता कि ओबीजे के अंदर जी मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ ये वो, तो ये एरर देगा जी कि कंस्ट्रक्टर एक ही दफ़ा इनिशियलाइज होता है, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब मैंने इस डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करना है। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि हम ये जो भी चीज़ पब्लिक के अंदर रखेंगे वो हम मेन एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट करूँगा तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले करेंगे तो अच्छा सॉरी यहाँ पे जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना तो ऐसे ही आएगा, ठीक है? ये देखो जब हमने सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है ना तो हमने सिंपल ऐसे करना है तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा, ठीक है?
और जब हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल के अंदर हम अपनी वैल्यू देंगे, उसको भी हम अभी करके देखते हैं। तो हमने ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया कार का और यहाँ पे कहते हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले। देखो उसने खाली डिस्प्ले को उसने शो कराया है, उसके अलावा किसी चीज़ को शो नहीं कराया। फॉर एग्जांपल अगर देखें मैं यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ओबीजे डॉट नेम, वो आया ही नहीं यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगी, अगर हमने नेम को हम पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, हम इस नेम को यहाँ पे रख देते हैं पब्लिक के अंदर। अब क्या होगा कि हम यहाँ से ओबीजे डॉट करेंगे तो ये देखो वो नेम भी दे रहा है कि आप इस नेम को भी एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ से नेम, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी यूसीपी रखा हुआ है नेम क्लास में, मैं डेवलपर खुद हूँ और मैंने नेम रखा हुआ है यूसीपी, और आप अपना कोई यहाँ पे ओबीजे डॉट नेम के अंदर जाके चेंजिंग कर देते हो, तो मेरा तो सारा काम ख़राब हो गया ना। तो इसलिए इन एट्रीब्यूट्स को हमेशा प्राइवेट रखा जाता है, या प्राइवेट रखा जाता है या प्रोटेक्टेड रखा जाता है। प्रोटेक्टेड का हम बाद में देखेंगे वो क्या होता है। तो अभी हम खाली ओबीजे डॉट डिस्प्ले को कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, नंबर ऑफ व्हील 0, नंबर ऑफ डोर्स नेम। ठीक है, नेम के अंदर नल पीटीआर रखवाया हुआ है, उसके अंदर जो हमारा है देखते हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, इंटीजर, नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू 0 और करेक्टर स्टैटिक नेम इज इक्वल्स टू न्यू करेक्टर 100। ठीक है, हम कहते हैं सी आउट एंटर डोर्स, एंटर डोर्स सी इन हम करेंगे एन ओ डी, सी आउट एंटर व्हील्स सी इन एन ओ डब्ल्यू, सी आउट एंटर नेम, यहाँ पे हम करेंगे सी इन नेम। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई। अब कार का हमने एक कार का बनाना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हम कहेंगे कार में एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसको मैं नाम दे दूंगा obj1 के नाम से, और इसको मैं पैरामीटराइज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ डोर्स हैं, फिर नंबर ऑफ व्हील्स और फिर नेम है। हमने इसी सीक्वेंस के साथ रखना है। तो हम पहले कहेंगे जी नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ व्हील्स और फिर नेम। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। सही है, अब हम obj1 का डिस्प्ले कॉल करेंगे। ठीक है, मैं obj का डिस्प्ले नहीं कॉल कर रहा, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, मैं obj1 का डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब रन करके देखते हैं क्या आता है। उसने कहा जी नंबर ऑफ डोर्स, मैंने कहा जी 4, नंबर ऑफ व्हील्स 4, नेम यूसीपी। ठीक है, तो उसने गलत आंसर दिया। वो नहीं, सॉरी, ये इसका obj डिस्प्ले कॉल हुआ है, इसको भी हम कहते हैं हमारे कुछ मसला कर रहा है, डर रहा है, देखते हैं। और हमारे इशू कर रहा है। हम अभी इसको यहाँ से डीप कॉपी ख़त्म कर देते हैं, हम सिंपल कॉपी कर देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ये इस तरह भी हो जाती है, इसको शैलो कॉपी कहते हैं, लेकिन हमें डीप कॉपी करनी है। मैं इसका फंक्शन बाद में देखूंगा, मुझे भी भूल गया क्या सीन है, तो दोबारा से करेंगे। और ठीक है, ये देखो, तो ये यार इससे शायद आपको समझना है, मैं यहाँ पे हैंडल्स लगा देता हूँ थोड़े से। ठीक है, ये देखो उसने जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है क्लास के अंदर डिस्प्ले का, उसको खोल के उसने नंबर ऑफ व्हील्स, देखो नंबर ऑफ व्हील्स उसने प्रिंट किया, नंबर ऑफ डोर्स और नेम यूसीबी उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह काम करती है हमारी क्लास के जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये इस तरह काम करते हैं। अब दूसरा जो था आपकी एक असाइनमेंट में था कि उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना था। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंपल क्या काम होता है कि वो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट के जो सारा डाटा होता है ना, जो भी उसमें पड़ा होता है, जिस तरह हमारे अभी मैंने obj1 बनाया था, उसमें 4 और यूसीबी पड़ा हुआ था। तो वो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे में कॉपी कर देता है, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो उसका भी सिंपल क्या तरीका होता है कि हमने कार ऐसे किया और उसमें लिखना है कॉन्स्ट कार का ऑब्जेक्ट हमने
बाय रेफरेंस पास करना है। ठीक है, आप इसकी टेंशन ना लो, हर कॉपी कंस्ट्रक्टर इसी तरह बनता है, बस इसका सिंटेक्स याद कर लो। ठीक है, उसमें हमने क्या कहना है कि दिस डॉट नंबर ऑफ डोर्स इज इक्वल टू ओबीजे डॉट, ओबीजे कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, जोन सा क्या कहते हैं हम बाहर से पास करेंगे जिसका डाटा हमने कॉपी करना होगा दूसरे के अंदर, तो हम कहेंगे कि ओबीजे का जो नंबर ऑफ डोर्स है उसको इस वाली क्लास के नंबर ऑफ डोर्स के साथ सेट कर दो। उसके साथ इसी तरह हम नंबर ऑफ व्हील्स के साथ भी करेंगे, नंबर ऑफ व्हील्स के साथ भी करेंगे, और उसको भी हम ओबीजे डॉट नंबर ऑफ व्हील्स के साथ कॉपी कर देंगे, और इसी तरह नेम को भी करेंगे, नेम इज इक्वल टू ओबीजे डॉट नेम। ठीक है, अब इसको अगर हम मेन में जाके देखते हैं, जिस तरह अब हमारा ये ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले ओबीजे वन था, तो हम हमारे पास इसके अंदर ओबीजे वन के अंदर हमारा सारा डाटा पड़ा है, मैं कहता हूँ कि कार ओबीजे टू इज इक्वल्स टू ओबीजे वन, हो यहाँ पे टू आना है, ओबीजे टू इज इक्वल टू ओबीजे वन, मतलब कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ ओबीजे टू के नाम का और उसमें ओबीजे वन का सारा डाटा कॉपी कर दो। ठीक है, अब मैं खोज करता हूँ यहाँ पे एंडल्स लगा देता हूँ, और नीचे मैं ओबीजे टू का डिस्प्ले कॉल करूँगा, ओबीजे टू का डिस्प्ले कॉल करूँगा। तो अब देखते हैं कि अब क्या करता है, क्या फोर यूसीपी। क्या ये देखो, उसने सबसे पहले ओबीजे वन का क्या कहते हैं डिस्प्ले कॉल किया, तो वो ये कॉल हो गया। ठीक है, फोर यूसीपी। उसके बाद उसने ओबीजे टू के अंदर ओबीजे वन का सारा डाटा कॉपी कर दिया, और जब हमने ओबीजे टू का डिस्प्ले कॉल किया तो उसने एज इट इज़ वही रिजल्ट प्रिंट कर दिया, मतलब कि जो ओबीजे वन का डाटा था वो अब ओबीजे टू में भी है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपके जहन में आएगी कि जब हम इनको, अब हमने हमने कहा जी कि हम ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं इनको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद हमने ये भी बात कर लीजिए कि हमने फॉर एग्जांपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा कॉल करते हैं, उसमें हम सारी वैल्यूज़ वगैरह दे के हम वैल्यू सेट करा देते हैं अपने एट्रीब्यूट की। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई वैल्यू, मैं जो खुद डेवलपर हूँ तो उसको चेंज करनी है वैल्यू, कि मैं ये नंबर ऑफ व्हील्स जी मैंने 3 पहियों वाली गाड़ी बना ली है, तो मैंने वो चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम गेटर सेटर्स को कॉल बनाते हैं। गेटर सेटर्स क्या होते हैं कि हम उनको क्या कहते हैं, सिर्फ़ अपने डेवलपर जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, तो मैं सिर्फ़ अपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस रखूँगा कि सिर्फ़ वही बंदा सेटर्स को या गेटर्स को एक्सेस कर सकता है। सही है? तो उसके लिए हम गेटर सेटर्स बनाते हैं। तो मैं गेटर्स जो सेटर्स होते हैं उनका तो सिंपल होता है वॉइड सेट नंबर ऑफ डोर्स। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का डाटा है, तो हम कहेंगे इंटीजर डाटा, और उसमें हम सिंपल यही करेंगे दिस डॉट, जो हम अभी ऊपर से करते आ रहे हैं वही टोपी ड्रामा है सारा, दिस डॉट नंबर ऑफ डोर्स इज इक्वल टू डाटा। इसी तरह हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ व्हील्स के लिए बना लेंगे सेट नंबर ऑफ व्हील्स इंटीजर डाटा, उसमें आएगा दिस डॉट, अगर ये डॉट से ना आए ना तो ये माइनस और ग्रेटर देन का साइन लगाओगे तो आ जाता है, दिस डॉट नंबर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू डाटा, और void सेट नेम, इसमें करेक्टर स्टैटिक है हमारे पास, करेक्टर स्टैटिक डाटा, तो इसमें हम कहेंगे जी दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू डाटा। ये हमारे सेटर्स बन गए खाली, ये भी हमने सेटर्स बनाया खाली कि हम जिससे वैल्यूज सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जरा अपने सेटर्स को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले कर किया हमने, तो उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ओबीजे टू डॉट सेट नंबर ऑफ डोर्स। ठीक है, इसमें हम सेट नंबर ऑफ डोर्स को जाके कह देंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ डोर्स हैं वो 10 है फॉर एग्जांपल, और ओबीजे टू को ही हम कह देंगे ओबीजे टू डॉट सेट नंबर ऑफ व्हील्स, इसके व्हील्स जो हैं वो 3 हैं फॉर एग्जांपल, और उसके बाद हम ओबीजे टू का डिस्प्ले कॉल करते हैं। ये एंडल्स लगा लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे क्या चेंज आता है। फोर फोर हम नाम रख देते हैं होंडा। ठीक है, अब ये देखो उसने सबसे पहले जब ओबीजे टू का ऑब्जेक्ट बना, ओबीजे वन, उसने ओबीजे वन को डिस्प्ले किया, तो ओबीजे वन के अंदर डाटा आ गया जो सा हमने दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने ओबीजे टू के अंदर ओबीजे वन का डाटा कॉपी कर दिया, ओबीजे वन के अंदर ओबीजे टू का डाटा कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके हमने ओबीजे टू के अंदर जी सेट नंबर ऑफ डोर्स इज इक्वल टू 10 कर दिए थे,
और सेट नंबर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू 3 कर दिया था। तो वो देखो यहाँ पे हमने obj2 को ही डिस्प्ले किया हुआ है, हालांकि जब यहाँ पे obj2 को डिस्प्ले किया था तो ये वाला डाटा आया था। उसके बाद जब हमने सेटर्स को कॉल करके जब डिस्प्ले किया तो ये डाटा आया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हम अपना जो क्या कहते हैं अपने एट्रीब्यूट्स हैं प्राइवेट, उनको सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास होते हैं एक होते हैं गेटर्स। वो क्या होता है कि हमने वैल्यूज़ लेनी है अपने सेटर से, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो हमें पता है कि हमारे पास 2 इंटीजर टाइप के और एक कैरेक्टर स्टैटिक एक कैरेक्टर पॉइंटर टाइप है। तो हम एक इंटीजर बनाएंगे, इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाएंगे गेट नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, वो सिंपल क्या करेगा, रिटर्न नंबर ऑफ व्हील्स। बस सिंपल से, और कुछ भी नहीं है। इंट गेट नंबर ऑफ डोर्स, रिटर्न नंबर ऑफ डोर्स। सही हो गया। और इसी तरह जो हमारा नेम था वो करेक्टर स्टैटिक था, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे गेट नेम, यहाँ पे हम कहेंगे रिटर्न नेम। अब इससे क्या होगा कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके हमने नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ व्हील्स सेट कर दिए हुए हैं। यहाँ पे हम एंडल्स लगाएंगे, एंडल्स लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं सी आउट obj2 डॉट गेट नेम। ठीक है, एंडल सी आउट obj2 डॉट गेट नंबर ऑफ डोर्स, सी आउट obj2 डॉट गेट नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो ये तरीका होता है गेटर्स को कॉल करने का। obj2 मैंने सी आउट इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यूज रिटर्न करते हैं, तो अभी हम किसी चीज़ में गेट नहीं कर रहे हैं इनकी वैल्यूज, तो मैंने डायरेक्टली सी आउट करा दिया उनको। तो अब रन करके देखते हैं कि क्या आता है। फोर होंडा, ये देखो obj1 का डाटा डिस्प्ले हुआ, obj2 का डाटा डिस्प्ले हुआ, obj2 का डाटा हमने सेटर्स के थ्रू जो चेंज किया था वो डिस्प्ले हुआ। और उसके बाद ये हमने जो गेटर्स बनाए थे, ये हमारे गेटर्स जो हमने डिस्प्ले किए हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा गेट नेम, तो उसने होंडा प्रिंट कर दिया। गेट नंबर ऑफ डोर्स किया तो 10 प्रिंट कर दिया। गेट नंबर ऑफ व्हील्स किया तो 3 प्रिंट कर दिया। तो सिंपल ये टोपी ड्रामा है क्लासेस का, और कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक दफ़ा हमें ये पता चल जाना कि हमारा लॉजिक क्या बनेगा, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिंपल ये होता है, जो हमारी क्लासेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अपने कोड, अपना जो हमारा मेन है ना, उसको हम छोटे से छोटा करते हैं, मतलब उसको हम प्राइवेट कर देते हैं। मतलब कि जो जो यूज़र है ना, जो यूज़र है वो हमारा लॉजिक है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वो हमारा जो भी कोड लिखा होगा, वो उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं इस पेन के अंदर सारा अपना कोड लिख देता हूँ, कोई भी मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया किसी के लिए, तो वो कोई भी आके उसके अंदर चेंजिंग कर दे, मुझे क्या पता चलना है। ठीक है ना, तो इसी वजह से इनकैप्सुलेशन जो क्लासेस के अंदर यूज़ होती है, उसको यूज़ करके हम अपना सारा डाटा एक तरह से सिक्योर कर लेते हैं, इस तरह से, इस क्लासेस के थ्रू। ठीक है, और मेन हमारा छोटा हो जाता है। देखो अब इस मेन के अंदर हमें कोई पता नहीं जा रहा हमारी ये डिस्प्ले के अंदर क्या लॉजिक लगी हुई है, इस सेटर्स के अंदर क्या लॉजिक लगी हुई है, इस गेटर्स के अंदर क्या लॉजिक लगी हुई है। तो सिंपल ये काम होता है क्लासेस का। और जो कॉल की है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।